हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग और टीचिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में। जो हमारे इस यूनिट का नाम है शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में, टीचिंग एज अ प्रोफेशन। टीचिंग, आप शिक्षक बनते हो। हर व्यवसाय क्या होता है, जैसे कि जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करता है, तो वो होता है व्यवसाय। तो एक शिक्षण भी क्या है, एक व्यवसाय के रूप में, यानी शिक्षा देना, ज्ञान बांटना। शिक्षक का काम होता है ज्ञान देना या ज्ञान बांटना, पर जब वो व्यवसाय के रूप में इसका प्रयोग करेगा तो उसमें कुछ निखार लाएगा, उसमें कुछ सुधार करेगा। वो नई नई चीज़ों का प्रयोग करते हुए इसे व्यवसाय की दृष्टि से देखेगा, वरना वो उसका व्यवसाय नहीं होगा, वो सिर्फ शिक्षा दे रहा है। तो आज हम शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से कि क्या होता है। पहले तो हम ये जानेंगे कि व्यवसाय क्या होता है और फिर शिक्षक के लिए व्यवसाय किस तरह से उपयोगी है। ठीक है, तो व्यवसाय के बारे में जानेंगे। पहले हम शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में, उसमें हम देखेंगे कि व्यवसाय की परिभाषा यानी जीविकोपार्जन के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो होता है व्यवसाय। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसमें आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। हर व्यवसाय अलग अलग होता है। कृषि व्यवसाय, नौकरी, उद्योग धंधे, मछली पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, जिसका जैसा रोजगार, जिसको अपना जैसा व्यवसाय चलाना होता है वो वैसा। ज़रूरी नहीं कि जीविकोपार्जन के लिए हर व्यक्ति का व्यवसाय एक जैसा हो, सबका अलग अलग व्यवसाय होता है और जितना उसकी क्षमता। तो जिस रोजगार से व्यक्ति अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उसे हम व्यवसाय कहते हैं। परंपरागत तरीके से भी व्यवसाय चले आ रहे हैं, जिनका कोई पारंपरिक घर में धंधा है, परंपरागत से व्यवसाय चला आ रहा है, तो वही व्यवसाय करता है। जैसे खाती का बेटा खाती का काम करता है, या चाहे वो शिक्षा ग्रहण करके वकील भी बन जाए, अच्छा डॉक्टर भी बन जा सकता है। पर पहले ये होता था कि ग्रामीण इलाकों में जैसे कृषि कर रहे तो कृषि किसान का बेटा खेती करेगा, लोहार का बेटा लोहार का काम करेगा, ब्राह्मण का बेटा पंडित वगैरह है तो वो पंडिताई का काम करेगा। पर आजकल शिक्षा ग्रहण करने से अधिक से अधिक मात्रा में शिक्षा ग्रहण करवाई जा रही है बच्चों को, जिससे क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में वो अपना व्यवसाय ढूंढ सके। शिक्षा ग्रहण करके विद्यार्थी या बालक या व्यक्ति ऊंची ऊंची पोस्टों पे काम अपना व्यवसाय संभाल सकते हैं। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, और भी कुछ बन सकते हैं जिससे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के माध्यम से व्यवसाय चुनना आसान हो जाता है। तो व्यवसाय व्यक्ति की जीविकोपार्जन का एक हिस्सा है। तो ये जो है व्यवसाय का मतलब है, मैंने आपको बताया कि व्यवसाय क्या होता है। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार नीति, यानी शिक्षकों के लिए व्यवसाय किस तरह से, क्यों, कैसे, शिक्षण में व्यवसाय कैसे। आम दृष्टि से आप देखते हो कि शिक्षण प्रक्रिया तो एक ऐसी जिसमें ज्ञान दिया जाता है, जिस कहते हैं ना कि जितना आप ज्ञान बांटोगे, आपके पास ज्ञान नहीं थे, जितना आप बांटोगे आपका बढ़ेगा। ज्ञान एक ऐसी, सरस्वती माँ की जो विद्या देवी है हमारी सरस्वती माँ, उसको आप जितना विद्या बांटोगे उतनी बढ़ेगी। पर इसको जब व्यवसाय के रूप में उपयोग में लाते हैं तब हमें उसको अपने विषय वस्तु को, कार्यानुभव को और से अधिक अच्छी सृजनात्मक करने का प्रयास करते हैं। यानी हम उसमें कितना नया कुछ आपके पास ज्ञान है, आप उस ज्ञान को अब निखारने के लिए प्रयास करते हो, अभ्यास करते हो, उसको सृजनात्मक दृष्टि से उसका प्रयोग करते हैं। यानी कितना आप उसमें निखार ला सकते हो। आप अपने ज्ञान बांटकर भी तो बढ़ता है, पर आप अपनी तकनीकी दृष्टि से, वैश्वीकरण की दृष्टि से अगर सोचे तो वो व्यवसाय बन जाता है। मतलब समाज का जो अंधकार है, कहते हैं कि अंधकार में उजाला एक शिक्षक ही बना सकता है, शिक्षक ही राह दिखाता है। अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या वकील भी बनता है तो वो शिक्षक से ही बनता है। शिक्षक इसका सृजन करता है या निर्माण करता है। शिक्षक एक ऐसा आदर्श व्यक्ति माना गया है जो समाज की भावी पीढ़ी का निर्माण करता है। तो आप भी भावी पीढ़ी के निर्माता हैं, तो इसलिए आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हो, जिसका आप हो सकता है आप बीएड करने के बाद शिक्षक बनो, या फिर अपना व्यावसायिक बिजनेस का चयन करो, वो पारंपरिक बिजनेस का चयन करो, हो सकता है। पर जो शिक्षक होता है वो भावी पीढ़ी का निर्माता होता है। तो आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे वही उन्हीं में से कुछ वकील बनेंगे, कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर। तो ये शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में जब आप उन्हें और निखार के सामने लाओगे, आप उनमें नई नई तकनीकों का प्रयोग करेंगे, प्रयोगों के माध्यम से उन्हें पढ़ाओगे,
तभी आप शिक्षण को एक व्यवसाय के रूप में ले सकोगे। इसकी कुछ आचार नीतियाँ हैं। सबसे पहले आचार नीति के माध्यम से शिक्षक अपने व्यवसाय की कुशलतापूर्वक संपन्न करता है। वो अपनी कुशलताओं को दर्शाता है, उसमें जो कुशलता है। वरना कहने को टीचर तो हर कोई बनता है, पर वो ऐसे ही चलो ना थोड़ा एक पाठ पढ़ा लिया और बच्चे ने होमवर्क कर लिया, हो गया अपना काम। एक मजदूरी के रूप में आपको काम नहीं करना है कि आप मजदूर बने। आप तो शिक्षक वह होता है जो भावी पीढ़ी का निर्माता है। आप वो नहीं हो जो जिसने मजदूरी नौकरी की और अपना काम किया और चल दिए। नहीं, आपको सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। आपको बच्चों का भावनात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक पक्ष हर पक्ष को देखना है। तो उस पक्ष को देखने के लिए आपको व्यवसाय के रूप में तो आपको पेमेंट तो मिल रहा है, आप व्यवसाय कर रहे हो, शिक्षक व्यवसाय है, पर आपको सारी चीज़ें उसमें निखार लाने की आवश्यकता है। आपकी कुशलताओं का वहीं विकास होता है। कुछ अध्यापक अपनी कुशलताओं को नहीं दिखाते। क्या करना, अपना काम निकल रहा है ना, बस अपने को पेमेंट मिल रहा है ना, इतना सोच कर क्या करना है। पर वो जो सोचना है वो आपको इसलिए सोचना है क्योंकि आप भावी पीढ़ी के निर्माता हो। व्यावसायिक प्रशिक्षण अध्यापक के लिए पहला पॉइंट है इसमें, व्यावसायिक प्रशिक्षण अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करे। यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये आपकी जो बीएड है वो आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो। टीचर तो प्राइवेट स्कूलों में बीए करने के बाद हर कोई प्राइवेट स्कूलों में टीचर बन जाता है, वो बीएड नहीं करता। बीएड से पहले ही वो टीचर बन जाता है। पर बीएड करने के बाद जो आप में पढ़ाने की जो रुचि आती है, जो क्षमता आती है, वो बीएड करने से पहले नहीं आती। जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि रियल में पढ़ाना क्या होता है, पूर्व ज्ञान करना, लेसन बनाना, ये सब आपको व्यावसायिक प्रशिक्षण बीएड में दिया जाता है। तो ये होता है आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिसमें एक अध्यापक के अध्यापन का पूर्ण रूप से विकास किया जाता है। उनको प्रविधियों और कौशलों का ज्ञान करवाया जाता है। किन प्रविधियों और कौशलों के माध्यम से शिक्षण करवाया जा सकता है। विषय का पूर्ण ज्ञाता, एक शिक्षक जो होता है वो अपने विषय में पूर्ण ज्ञाता होना आवश्यक है। यानी अपना जो विषय है उसका खुद का, उसमें उसकी अधिक से अधिक रुचि होनी चाहिए, उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जिससे वो बालकों या छात्रों के ज्ञानात्मक विकास को ठीक प्रकार से समझ सके। उनके सामने वो लज्जित नहीं हो जाए। अगर बालक ने उनको कुछ प्रश्न पूछ लिया टीचर को क्लास में कि सर इसका ये बताइए, ये कैसे होगा, तो उस समय आपको हर सवाल के जवाब आपके पास होने चाहिए, जिससे आप बच्चे छात्रों के हर सवालों के जवाब दे सकें। आगे है व्यवसाय के प्रति निष्ठा। एक अध्यापक जो होता है वो अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा रखे, वह अपने व्यवसाय को कर्तव्य परायण के रूप में निभाए, न कि अपनी वो श्रद्धा से, न कि वो मजदूर के रूप में कि नहीं मैं भी एक मजदूरी तो कर रहा हूँ, यहाँ पर आया स्कूल सुबह 7 बजे आया, 12 बजे 10 बजे लंच हुआ, खाना खाया, 12 बजे चल दिए। नहीं, एक शिक्षक को ये नहीं करना चाहिए। शिक्षक का व्यवसाय के प्रति क्या होना, उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए। जब शिक्षक नए उत्साह और उमंग के साथ, रुचि के साथ प्रशिक्षण करवाएगा तो विद्यार्थी भी, छात्र भी उसी उत्साह, उमंग और रुचि के साथ शिक्षण करने में रुचि ले सकेंगे, वो पढ़ सकेंगे। वो जब तक ज्ञान नहीं ग्रहण करेंगी वो नई चीज़ें कैसे सीखेंगे। इसीलिए शिक्षक एक मजदूर के रूप में नहीं माना जा सकता। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, अध्यापक को अपनी विषय वस्तु को पढ़ाने में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। जब तक वो प्रयोग के माध्यम से नहीं पढ़ाएगा, नई नई चीज़ों का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक वो बालकों को नहीं सिखा पाएगा, नवीन विधियों को नहीं सिखा पाएगा। आपने देखा होगा कि पुराने समय में पढ़ाने की विधियाँ कैसी थी और आज के समय में तकनीकी शिक्षण में वृद्धि होते ही टेक्निकल चीज़ें हो गई है। कंप्यूटर पे ऑनलाइन पढ़ाई होना, प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, 1 by 1 अल्फ़ाबेट सेट करके बच्चों को पढ़ाना, एक गेम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। तो ये सारी क्या है, बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षण करने के साधन हैं। तो ये सारी चीज़ें अध्यापक को आना चाहिए कि किसी मानसिक रूप से मानसिक रूप से जो अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, उसको मनोवैज्ञानिक रुचि नहीं है, तो उसको किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। यानी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, अध्यापक वर्तमान युग में केवल उसके लिए यही आवश्यक नहीं है कि वो स्वयं निपुण हो। बच्चों को निपुण करने के लिए उसको पढ़ाई ही आवश्यक नहीं है कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाया और बस हो गया। उसको पाठ्य पुस्तक के अलावा भी अधिक ज्ञान देना आवश्यक है। पाठ्य सहगामी क्रिया वो होती है जिसमें वो बालक को नाटक, कला संबंधी, नाटक संबंधी, स्काउट, वाद विवाद, ये सारी चीज़ों का मार्गदर्शन करे, शिक्षा के प्रति जागरूक हो, वो अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रति भी जागरूक हो, उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी करे। शिक्षा के उद्देश्यों के
प्राप्ति हो। अगला पॉइंट है छठा, शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक। यानी आदर्श शिक्षक ये वो होता है जो अध्यापक के पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त न करवाए, उन्हें अपने भविष्य के लिए भी दिशा निर्देश करे, उनको लक्ष्य बताए कि आपका क्या लक्ष्य है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहिए, किस फील्ड में आपकी ज़्यादा रुचि है, किस विषय में आपकी रुचि है, ये सारी बातें उसे बताए, जिससे बच्चे को अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में, अपने उद्देश्यों को जानने में सहायता मिल सके। तो ये था आपका शिक्षक एक व्यवसाय के रूप में, जिसमें आचार नीतियाँ, जिसके 6 पॉइंट हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण, विषय का पूर्ण ज्ञाता, व्यवसाय के प्रति निष्ठा। तो ये सारे पॉइंट आपके इसमें मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें आपको पहला पॉइंट था व्यवसाय के प्रति, पहला पॉइंट है आपका व्यावसायिक शिक्षण, विषय का पूर्ण ज्ञाता, व्यवसाय के प्रति निष्ठा, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, और छठा है शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूकता। तो ये सारे पॉइंट थे आपके, जिसको मैंने आज पढ़ा है। धन्यवाद।